फ्रेंड्स, आपके अपने चैनल नेक्स्ट लेवल नॉलेज में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं इतिहास के बारे में। और हम इतिहास पर ये पूरी सीरीज़ लेके आ रहे हैं। इतिहास को अपने इस चैनल के माध्यम से ख़त्म करेंगे। और दूसरी बात ये है कि हम सभी लेक्चर जो होंगे चैप्टर वाइज़ लेके आएँगे, ताकि आपको पढ़ने में किसी प्रकार की प्रॉब्लम ना जाए। तो यदि आपने इससे पहले हमारी और भी वीडियोज़ जैसे जीके और खेल से संबंधित नहीं देखे हैं, तो और जनरल साइंस से संबंधित भी जीके नहीं देखे हैं, तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। और अब हम स्टार्ट कर रहे हैं इतिहास और भूगोल भी आप हमारे चैनल में जाकर देख सकते हैं। तो इतिहास में आज हम अपना फर्स्ट टॉपिक लेके आए हैं। हमारा फर्स्ट टॉपिक है मौर्य काल। 322 ईस्वी पूर्व से लेकर 150 ईस्वी पूर्व तक चला जो मौर्य काल। और इतिहास में इन सभी मौर्य काल और जितने भी काल हैं, उनसे अधिकतर क्वेश्चन यूपीएससी, रेलवे, पीएससी, बैंकिंग, पुलिस जैसे एग्जाम में पूछा जाता है। तो आज इस टॉपिक में हम इन्हीं पर डिस्कस करेंगे, ताकि अगर इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए तो आप उसे इजीली अटेम्प्ट करेंगे। हमारा पार्ट ए है, पार्ट बी हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चाणक्य का अन्य नाम क्या था? तो चाणक्य का अन्य नाम जो था वो था विष्णुगुप्त। विष्णुगुप्त चाणक्य अन्य नाम था। चाणक्य जो थे 375 ईस्वी पूर्व से 283 ईस्वी पूर्व तक रहे। चंद्रगुप्त मौर्य के महामंत्री थे कौन? चाणक्य। वे कौटिल्य के नाम से भी विख्यात थे। वे तक्षशिला विश्वविद्यालय के आचार्य थे। उन्होंने नंद वंश का नाश करके चंद्रगुप्त मौर्य को राजा बनाया था। क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारा, निम्न में से किसकी तुलना में मैकिया बेली के प्रिंस से की जाती है? तो इसका राइट आंसर है बी नंबर, कौटिल्य का अर्थशास्त्र। कौटिल्य का अर्थशास्त्र की तुलना जो होती है मैकियावेल के प्रिंस से की जाती है। अर्थशास्त्र कौटिल्य का चाणक्य चौथी शती ईसा पूर्व द्वारा रचित एक संस्कृत का एक ग्रंथ है। इसमें राज्य व्यवस्था, कृषि, न्याय एवं राजनीति आदि के विभिन्न पहलुओं पर विचार किया गया है। अपने तरह का राज प्रबंधक विषय यह प्राचीनतम ग्रंथ है। इसकी शैली उपदेशात्मक और सहलात्मक है, तो सलाहमात्मक। क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात करें तो वह शासक कौन था जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या की थी? तो इसका राइट आंसर है अशोक। सुसीम से तंग आ चुके लोगों ने अशोक को राज सिंहासन हत्या लेने के लिए प्रोत्साहन किया, क्योंकि सम्राट बिंदुसार बृहद तथा रूढ़ी हो चले थे। जब वे आश्रम में थे तब उनको खबर मिली कि उनकी माँ को उनके सौतेले भाइयों ने मार डाला। तब उन्होंने महल में जाकर सारे सौतेले भाइयों की हत्या कर दी और सम्राट बने। क्वेश्चन नंबर फोर्थ की बात करें तो हमारा, निम्न में से सम्राट अशोक की वह पत्नी कौन थी जिसने उसको प्रभावित किया? तो इसका राइट आंसर है कारुआकी। कारुआकी उनकी जो पत्नी थी जिन्होंने सबसे ज्यादा उन्हें प्रोत्साहित किया। कहा गया है कि रानी कॉर्पी एक मछुआरन थी, जो बाद में सम्राट अशोक की पत्नी बनी। उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया तथा अशोक की दूसरी पत्नी बनी। अशोक के लघु शिलालेखों में से एक रानी शिलालेख से वह अमर हो गई। इस शिलालेख के अनुसार वह अशोक की दूसरी पत्नी तथा तिउला की माँ थी। क्वेश्चन नंबर 5 में हमारा, अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में एकरूपता से किस प्राकृति का प्रयोग किया था? तो इसका राइट आंसर है मागधी का। मागधी उस प्राकृतक का नाम है जो प्राचीन काल में मगध, दक्षिण बिहार प्रदेश में प्रचलित थी। इस भाषा का उल्लेखनीय महावीर वृहत के काल से मिलता है। जैन आगमों के अनुसार तीर्थकर महावीर का उपदेश इसी भाषा अथवा उसी के रूपांतर अर्धमागधी प्राकृत में होता था। पाली त्रिपिटक में भी भगवान बुद्ध के उपदेशों की भाषा को मागधी कहा गया है। सम्राट अशोक की पूर्वी प्रदेशवर्ती कालसी और जौगढ़ की धर्म लिपियों में पूर्वोक्त तीनों लक्षणों में से एक और तृतीय के दो लक्षण प्रचुरता से पाए जाते हैं, किंतु दूसरा नहीं। क्वेश्चन नंबर छठवां है हमारा, बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा था? तो इसका राइट आंसर है तक्षशिला, बी नंबर। अशोक का ज्येष्ठ भाई सुसीम उस समय तक्षशिला का प्रांतपाल था। तक्षशिला में भारतीय यूनानी मूल के बहुत लोग रहते थे। इससे वह क्षेत्र विद्रोह के लिए उपयुक्त था। सुसीम के अकुशल प्रशासन के कारण भी उस क्षेत्र में विद्रोह पनप उठा। राजा बिंदुसार ने सुसीम के कहने पर राजकुमार अशोक को विद्रोह के दमन के लिए वहां भेजा। क्वेश्चन नंबर 7वां हमारा, निम्न में से वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम दीवान पियादसी भी है था? तो इसका राइट आंसर है अशोक। चक्रवर्ती सम्राट अशोक विश्व प्रसिद्ध एक शक्तिशाली भारतीय मौर्य राजवंश महाराज थे। सम्राट अशोक का पूरा नाम देवनाप्रिय अशोक मौर्य था। उनका राज्यकाल ईसा पूर्व 269 से लेकर 232 भारत में रहा। मौर्य राजवंश के चक्रवर्ती सम्राट अशोक ने अखंड भारत पर राज्य किया तथा उनका मौर्य साम्राज्य उत्तर में हिंदू कुश की श्रेणियों से लेकर दक्षिण में गोदावरी नदी के दक्षिणी तथा मैसूर तक तथा पूर्वी में बांग्लादेश से पश्चिम में अफगानिस्तान, ईरान तक पहुंच गया था। क्वेश्चन नंबर 8वां है, निम्न में से प्राचीनतम राजवंश कौन सा है? तो सबसे प्राचीन राजवंश जो है मौर्य है। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें तो कौटिल्य चाणक्य किसके प्रधानमंत्री था? तो वो चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था। चाणक्य जो था
ईसा पूर्व 375 से 283 चंद्रगुप्त मौर्य के महामंत्री थे। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें तो कलिंग विजय के उपरांत अशोक महान ने निम्न में से किस धर्म को अंगीकृत कर दिया था? तो इसको नाम था बौद्ध। कलिंग विजय के पश्चात अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया। अशोक के 13वें अभिलेख के अनुसार उसने अपने राज्याभिषेक के 8 वर्ष बाद कलिंग युद्ध लड़ा। कलिंग विजय उसकी आखिरी विजय थी। यह युद्ध 262 से 261 ईसा पूर्व में लड़ा गया। कलिंग युद्ध मौर्य साम्राज्य के पतन का कारण रहा। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। कलिंग मौर्य साम्राज्य के जो पतन का कारण रहा वो क्या था? वो कलिंग युद्ध था। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें तो चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में किसने मुख्य रूप से मदद की थी? तो इसका राइट आंसर है चाणक्य ने। मौर्य राजवंश मौर्य राजाओं की पीढ़ी मैमयवंशी, मैमय, परमात्मतः, प्रियदर्शी, अंसा, भवा, भागा, अव्यय प्राचीन भारत का एक शक्तिशाली एवं महान क्षत्रिय राजवंश था। मौर्य राजवंश ने 137 वर्ष भारत में राज्य किया। इसकी स्थापना श्री चंद्रगुप्त मौर्य और उसके महामंत्री कौटिल्य को दिया गया। क्वेश्चन नंबर 12 सांची किस कला व मूर्ति कला का निरूपण है? तो यह बौद्ध का निरूपण है। सांची शहर भारत के मध्य प्रदेश राज्य के रायसेन जिले में एक नगर पंचायत है। यह भोपाल से लगभग 46 किलोमीटर उत्तर पूर्व में स्थित है और मध्य प्रदेश राज्य के मध्य भाग में बेसन नगर या विदिशा से 10 किलोमीटर दूर है। यहाँ कई बौद्ध स्मारक है जो 3री शताब्दी ईसा पूर्व से 12वीं शताब्दी के बीच के काल के थे। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा, प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया था? तो इसका राइट आंसर है चंद्रगुप्त मौर्य। श्रवणबेलगोला से मिले शिलालेखों के अनुसार चंद्रगुप्त अपने अंतिम दिनों में जैन मुनि हो गए। चंद्रगुप्त अंतिम मुकुटधारी मुनि हुए। उनके बाद कोई मुकुटधारी दिगंबर मुनि नहीं था। अंततः चंद्रगुप्त का जैन धर्म में महत्वपूर्ण स्थान है। स्वामी भद्रबाहु के साथ श्रवण बेलगोल चले गए। वहीं उन्होंने उपवास द्वारा शरीर त्याग किया। श्रवण बेलगोला में जिस पहाड़ी पर वे रहते थे उसका नाम चंद्रगिरी है और वहीं उनका बनाया हुआ चंद्रगुप्त नामक एक मंदिर है। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें तो मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य की स्थापना की थी। भारत में प्रथम हिंदू सम्राट थे चंद्रगुप्त मौर्य। इन्होंने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। चंद्रगुप्त पूरे भारत को एक साम्राज्य के अधीन लाने में सफल रहे। भारत राष्ट्र निर्माण मौर्य गणराज्य चंद्रगुप्त मौर्य थे। क्वेश्चन नंबर 15 है मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था? तो इसका राइट आंसर है ई पण। मौर्य की राजकीय मुद्रा पण थी। यह चांदी का सिक्का था। इसका 3/4 भाग तोले के बराबर था। इसके ऊपर सूर्य, चंद्र, पीपल, मयूर, बैल, सर्प आदि के चित्र खुदे होते थे। इन्हें आहत सिक्के भी कहा जाता था। सिक्के स्वर्ण, चांदी, तांबे के बने होते थे। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें तो इनमें से कौन सा मौर्य वंश का शासक नहीं था? तो अजात शत्रु जो था वो मौर्य वंश का शासक नहीं था। अजात शत्रु लगभग 393 ईस्वी पूर्व मगध का एक प्रतापी सम्राट और बिंबिसार का पुत्र जिसके पिता को मारकर प्राप्त किया। अजातशत्रु बिंबिसार का पुत्र था। उसने अंग, लिच्छिव, वज्जी, कौशल तथा काशी जनपदों को अपने राज्य में मिलाकर एक विस्तृत साम्राज्य की स्थापना की। क्वेश्चन नंबर 17 है निम्न में से अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? तो इसका राइट आंसर है कुणाल ए। अशोक की मृत्यु के बाद मौर्य राजवंश का लगभग 50 वर्ष तक चला। अशोक की मृत्यु के बाद 237 से 236 ईस्वी पूर्व में लगभग हुई थी। अशोक के उपरांत अगले 5 दशक तक उनकी निर्बल उत्तराधिकारी शासन संचालित करते रहे। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें तो मुद्रा राक्षस का लेखक निम्न में से कौन है? तो इसका राइट आंसर है विश्वाकदत्त। मुद्रा राक्षस संस्कृत का ऐतिहासिक नाटक है जिसके रचयिता विशाखदत्त हैं। इसकी रचना 4वीं शताब्दी में हुई थी। इसमें चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य संबंधित ख्यात व्रत के आधार पर चाणक्य की राजनीति सफलताओं का अपूर्व विशेष लक्षण मिलता है। क्वेश्चन नंबर 19 है विशाखदत्त की प्राचीन भारतीय नाटक मुद्रा राक्षस की विषय वस्तु है। तो इसका राइट आंसर है डी। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में राज दरबार की दुरम शादियों के बारे में। मुद्रा राक्षस संस्कृत का एक ऐतिहासिक नाटक है जिसके रचयिता विशाखदत्त हैं। इसकी रचना 4वीं शताब्दी में हुई थी। इसमें चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य संबंधित ख्यात व्रत के आधार पर चाणक्य की राजनीतिक सफलताओं का अपूर्ण विश्लेषण है। क्वेश्चन नंबर 20वां है मालवा, गुजरात, महाराष्ट्र के शासक ने पहली बार जीता था? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने। मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य ने विशाल साम्राज्य की स्थापना की थी। यह साम्राज्य उत्तर पश्चिम में ईरान से लेकर दक्षिण उत्तरी कर्नाटक एवं पूर्व में मगध से लेकर पश्चिम में सुपारा तथा सौराष्ट्र तक फैला हुआ था। 350 ईस्वी पूर्व में यूनानी शासक सेल्यूक से चंद्रगुप्त के मध्य युद्ध हुआ था जिसमें संभवतः सेल्यूलस पराजित हुआ था। क्वेश्चन नंबर 21 है हमारा किसानों की सहिष्णुता, उदारता और करुणता के त्रिविध आधार पर राजवंश की स्थापना की अशोक ने। राइट आंसर है। अशोक के शासन का आदर्श कल्याणकारी राज्य की स्थापना था। उसने अपने प्रथम पृथक शिलालेख में शब्द मनु हिस्से मम प्रजा अर्थात सभी मनुष्यों
मेरी संतान है का आदर्श स्थापित किया। उसका धम्य करुण व सहिष्णुता का पर्याय है। अकबर ने 1582 में विभिन्न धर्मों के सार संग्रह के रूप में दीन ए इलाही की घोषणा की थी, जो एकेश्वरवाद पर आधारित था। शिवाजी मराठा शासकों से संबंधित थे। क्वेश्चन नंबर 22 की बात करें, जिनमें से किस शहर में अशोक के शिलालेख नहीं है? तो पाटलिपुत्र है। बाकी गिरनार में, करंधार में, टोकरा में, सभी जगह अशोक के शिलालेख है। उपरोक्त में से पाटलिपुत्र शहर में अशोक की शिलालेख नहीं है। अशोक की 14 दीर्घ शिलालेख हैं। निम्न लेखों को समूह में जो 8 भिन्न-भिन्न हैं। चलिए देखते हैं। धौलिया उड़ीसा के पुरी जिले में है। साहिबाजगढ़ी यह पाकिस्तान के पेशावर में है। मानसेहरा यह पाकिस्तान के हजारा जिले में स्थित है। कालसी यह वर्तमान उत्तराखंड देहरादून में है। जौगढ़ यह उड़ीसा के जौगढ़ में स्थित है। सोपारा यह महाराष्ट्र के पालघर में है। एरागुडी यह आंध्र प्रदेश के कुर्नूल जिले में स्थित है। गिरधार यह काठियावाड़ में जूनागढ़ के पास है। क्वेश्चन नंबर 23 में अर्थशास्त्र का लेखक समकालीन था चंद्रगुप्त का। अर्थशास्त्र के लेखक समकालीन चंद्रगुप्त का था। 20 का राइट आंसर है। चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य के महामंत्री थे। वे कौटिल्य के नाम से भी जाने जाते थे। तक्षशिला विश्वविद्यालय में आचार्य थे। उन्होंने नंद वंश का नाश करके चंद्रगुप्त मौर्य का राजा बनाया था। क्वेश्चन नंबर 24वां है हमारा, नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया था? तो इसका मौर्य है। नंद वंश के बाद मौर्य ने। नंद वंश के पश्चात मगध पर मौर्य राजवंश ने शासन किया। मौर्य राजवंश प्राचीन भारत का एक राजवंश था। मौर्य काल प्राचीन भारत में इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान रहता था। चंद्रगुप्त मौर्य, चाणक्य, बिंदुसार तथा सम्राट अशोक आदि जैसे प्रसिद्ध व्यक्ति इसी काल में हुए। क्वेश्चन नंबर 25 हमारा, मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था? तो इसका राइट आंसर है तक्षशिला। मौर्य काल में तक्षशिला सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था। इस बात की पुष्टि बौद्ध ग्रंथों तथा चीनी यात्रियों के बृहत्मत से हुई थी जाती है। 7वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व से 4वीं शताब्दी तक तक्षशिला को ज्ञान और विद्या का केंद्र बने रहने का सौभाग्य मिला। कौशल नरेश, प्रसेनजित, महान कूटनीतिज्ञ तथा अर्थशास्त्री कौटिल्य, मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त, ख्याति लब्ध वैद्य, जीवक और व्याकरण पाणिनि तथा योग दर्शन के प्रणेता महर्षि पतंजलि यहाँ से शिक्षा प्राप्त करके अपने क्षेत्र में विख्यात हुए। बौद्ध साहित्य से प्राप्त ज्ञात होता है कि तक्षशिला विश्वविद्यालय ध्वनि विद्या और वैद्यक शिक्षा के लिए तत्कालीन सभ्य संसार में प्रसिद्ध था। नालंदा में शिक्षा केंद्र में के रूप में गुप्त काल में विकसित हुए। क्वेश्चन नंबर 26 हमारा, मेगस्थनीज की पुस्तक का नाम क्या था? तो इसका नाम था इंडिका। इंडिका ग्रीक लेखक मेगस्थनीज द्वारा मौर्यकालीन भारत का एक लेख रहा। यह मूल रूप से प्राप्त नहीं है हुआ है, परंतु इसके कुछ भाग पारवर्ती लेखों के ग्रंथों से प्राप्त हुए। इनमें डियोडोरस, सुकीलस, स्ट्रैबो, प्लिनी, एरियन, प्लूटार्क, जस्टिन के नाम से उल्लेखनीय है। क्वेश्चन नंबर 27 हमारा, जिसकी ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है, वह है विशाखदत्त। 4वीं सदी के उत्तरार्ध तथा 5वीं सदी के पूर्वार्ध में विशाखदत्त द्वारा रचित ग्रंथ मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य एवं उनके गुरु चाणक्य के विषय में विस्तृत वर्णन है। महाकवि भास द्वारा रचित स्वप्न वासवदन में वत्सराग, उदयन एवं चंडप्रदुयत के संबंधों का उल्लेख मिलता है। शूद्र द्वारा रचित मृगच्छकटिकम नामक से गुप्तकालीन संस्कृत इतिहास की जानकारी मिलती है। अश्वघोष के बुद्ध चरितम तथा सौंदरानंदन में कनिष्क के विषय में जानकारी है। क्वेश्चन नंबर अगर हम 28 देखें तो वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है कौन सा है? तो उसका राइट आंसर सी, इंडिका। पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन इंडिका में है। मेगस्थनीज की इंडिका के अनुसार मौर्यकालीन में पाटलिपुत्र प्रशासन का द्वितीय 30 नागरिक सभा पर था, जो 5-5 सदस्यों की 6 समितियों में संगठित था। मेगस्थनीज ने पाटलिपुत्र को पालीबोधा कहा। क्वेश्चन नंबर 29 हमारा, अशोक के शिलालेख में प्रयुक्त भाषा है? तो यह प्राकृत भाषा है। क्वेश्चन नंबर 30वां, निम्न में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी? तो चंद्रगुप्त इसका राइट आंसर है। प्रथम मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य ने दक्कन की विजय की थी। साध यूनानी लेखक जस्टिन ने लिखा था कि चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने 6 लाख सेना को लेकर समस्त भारत को रौंद दिया। क्वेश्चन नंबर 31 है, मेगस्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया? तो 7 श्रेणियों में। मेगस्थनीज ने भारतीय समाज को 7 श्रेणियों में विभाजित किया था। दार्शनिक, किसान, आहिर, कारीगर, शिल्पी, सैनिक, निरीक्षक, सभासद तथा अन्य शासक वर्ग थे। क्वेश्चन नंबर 32, कौटिल्य में अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला था? तो राजनीतिक नीतियां। अर्थशास्त्र कौटिल्य चाणक्य द्वारा रचित संस्कृत का एक ग्रंथ है। इसमें राज्य व्यवस्था, कृषि, न्याय, राजनीति आदि के विभिन्न पहलुओं पर विचार किया गया। अपनी तरह पर यह प्राचीनतम ग्रंथ है। इसकी शैली उपदेशात्मक और सलात्मक है। क्वेश्चन नंबर 33 है, निम्न में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य से सम्मानित नहीं है? जिसका राइट आंसर है श्रीलंका। उपयुक्त में से
राजस्थान, बिहार, कलिंग की अशोक के प्रत्यक्ष अधिकार के अंतर्गत थी। श्रीलंका में उसने केवल धर्म के प्रचार हेतु प्रचारकों को भेजा था और यह उसके साम्राज्य में शामिल नहीं था। क्वेश्चन नंबर 34 है, पाटलिपुत्र किस शासक के सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई थी? किस शासक ने? तो इसका राइट आंसर है चंद्रगुप्त मौर्य ने। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने गुरु विष्णुगुप्त या चाणक्य की सहायता से नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद को हराकर मौर्य साम्राज्य की स्थापना की और पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया। चंद्रगुप्त मौर्य का चंद्रगुप्त संज्ञा प्राचीनतम अभिलेखों साक्ष्य दामन के जूनागढ़ अभिलेख से मिलता है। बिंदुसार की मृत्यु के उपरांत अशोक विशाल मौर्य साम्राज्य की गद्दी पर बैठा कुशाल शासक कनिष्क बौद्ध धर्म की महान शाखा का अनुयायी था। उसके पुरुषपुर को अपनी राजधानी बनाया। उसके राज्य की दूसरी राजधानी मथुरा थी। इसी के समय में बौद्ध धर्म की चौथी संगीत का आयोजन कश्मीर के कुंडल वन में हुआ। क्वेश्चन नंबर 35 है, पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था। इसका राइट आंसर है लकड़ी का। मेगस्थनीज के विवरण से पता चलता है कि चंद्रगुप्त का महल लकड़ी का बना हुआ था, जिसके चारों ओर खाई थी। वर्तमान में पटना के विहार निकट कुम्हरार की खुदाई में लकड़ी के स्तंभों तथा लकड़ी के चार दीवारी के प्रमाण मिले हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है, बरार अर्थात गया जिला की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया था? तो इसका राइट आंसर है आजीविकों ने। बाराबर की गुफाओं का निर्माण अशोक द्वारा तीसरी शताब्दी ईस्वी पूर्व में बिहार प्रांत के गया जिले में स्थित बराह चट्टानों को काट कर कराया गया था। बराकर पहाड़ियों पर स्थित 4 में से 3 गुफाओं में से अशोक के शिलालेख होने से ज्ञात होता है कि 2 गुफाएं अशोक द्वारा अपने शासन के 12 वर्ष से 19वीं वर्ष की आजीविका दी गई। चौथी गुफा 5वीं शताब्दी की मौखिर शासक अनंत वर्मा का लेख अंकित है। बराकर की गुफाओं का उपयोग आजीविका के आश्रम गृहों के रूप में किया गया। 37 नंबर का है, किस अभिलेखों से यह साबित हुआ होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिमी भारत तक फैला था? रुद्रदमन तथा जूनागढ़ का अभिलेख इसका राइट आंसर है। रुद्रदमन जूनागढ़ के अभिलेख से यह भी विदित होता है कि वहां पर चंद्रगुप्त मौर्य का प्रभाव था। उसी के अभिलेख से पता चलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने राज्यपाल पुष्यगुप्त वैश्य की सहायता से यहाँ सुदर्शन झील का निर्माण कराया था। क्वेश्चन नंबर 38 है, केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है तो वह है भूमरा स्तंभ। अशोक ने भूमरा बैराट अभिलेख में स्वयं को देवनम, प्रियदर्शिनो, लाजिनो, मगधो कहा है, जिसका अर्थ देवताओं में प्रियदर्शी राजा था। इसके अभिलेखों के अनुसार अशोक ने बुद्ध द्वारा प्रतिपादित त्रिरत्न अर्थात बुद्ध धर्म का तथा संघ के प्रति अपनी श्रद्धा प्रकट की थी। क्वेश्चन नंबर 29 है, सूची 2 दी गई है जिसमें चंद्रगुप्त, बिंदुसार, अशोक, चाणक्य और दिए गए हैं। सूची 2 में दी है प्रियदर्शी, सौंद्रकूटम और अमित्रघात और विष्णुगुप्त। इसको सुमेलित करना है। इसका राइट आंसर है सी नंबर, पहले का है दूसरा चंद्रगुप्त मौर्य सैंड्रोकूटा। बिंदुसार का राइट आंसर है थर्ड अमित्रघात और अशोक का है थर्ड नंबर फर्स्ट प्रियदस्ती और चाणक्य का है विष्णुगुप्त। ये सभी उनके अन्य नाम थे। प्रथम भारतीय सम्राट स्थापित किया गया तो इसका राइट आंसर चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा। चंद्रगुप्त मौर्य भारतीय महानतम सम्राट थे। उन्होंने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। चंद्रगुप्त पूरे भारत को एक साम्राज्य के अधीन लाने में सफल रहे। क्वेश्चन नंबर 41 है, उत्तराचल उत्तराखंड में अशोक का एक शिलालेख स्थित है कालसी में। दुनिया भर में अपनी महानता के लिए प्रसिद्ध सम्राट अशोक की यह नायाब निशानी उत्तराखंड के देहरादून जिले के कालसी में स्थित है। उत्तर भारत में केवल कालसी में ही सम्राट अशोक का शिलालेख, इसी शिला का अपना ही महत्व है। इस शिला पर लेखों को का भाषा प्राकृत और लिपि ब्राह्मी है। क्वेश्चन नंबर 42 है, सांची का स्तूप किसने बनवाया था? तो अशोक ने बनवाया था। इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 43 है, अशोक के शिलालेख को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? तो ये था जेम्स प्रिसेट। अशोक ऐसा महान शासक था जिन्होंने अपने शिलालेखों के माध्यम से अपनी प्रजा को संबोधित किया, अभिलेखों के माध्यम से, जिसका प्रणेता उसे ईरानी शासक द्वारा प्रथम से मिला था। 1750 में टिफिन थैलर ने सबसे पहले दिल्ली में अशोक के स्तंभ का पता लगाया, किंतु अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेप ने 1837 में पढ़ा था। क्वेश्चन नंबर 44 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 44 है, कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन। क्षत्रियों की विजय का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में है? तो इसका राइट आंसर जो है क्वेश्चन नंबर 44 का वो है शिलालेख 3। शिलालेख 13 में शासन के 8 वर्ष, सॉरी शिलालेख 13 था। इस शासन के 8 वर्ष 8वें वर्ष 261 ईस्वी पूर्व में कलिंग विजय, कलिंग युद्ध, अशोक का हृदय परिवर्तन, पड़ोसी राजाओं का वर्णन मिलता है। इसके मौर्य साम्राज्य के पश्चिमी के पड़ोसी राजाओं का उल्लेख है जिनमें अशोक का राजनीतिक संबंध थे। एंटीओकस सीरिया, टॉलेमी फिलाडेल्फस मिस्र, मगध सीरियन, अलेक्जेंडर एपिरास, एंटीगोनस गुनार्स मकदूनिया।
क्वेश्चन नंबर 45 है, प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आया था? जिसका राइट आंसर है चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था प्रसिद्ध मेगास्थनीज। मेगास्थनीज 304 ईस्वी पूर्व से 299 ईस्वी पूर्व यूनान का एक राजदूत था जो चंद्रगुप्त के दरबार में आया था। तो मौर्य काल से रिलेटेड जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे, वो हमने इस टॉपिक में डिस्कस किया है। अगर एग्जाम में जो भी क्वेश्चन इस टॉपिक से आएगा, वो हमारे ही वीडियो से निश्चित ही पूछा जाएगा। और ये हमारा पार्ट 1 था। पार्ट 2 में हम इसी टॉपिक को और आगे डिस्कस करेंगे और पार्ट 2 में हम इसे खत्म करेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब करने से क्या होगा कि मेरी आने वाली वीडियो आपको मिलते रहेंगे। तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी तरह के वीडियो के लिए बने रहें हमारे साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलेंगे अगले वीडियो में।